नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, पंडित जी से आज जानेंगे कि सोते समय आपको कौन सी चीजें आप सिरहाने के नीचे रख सकते हैं और कौन सी नहीं। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें रात को सोते समय अपने सिरहाने के नीचे रखने से बढ़ती है बदनसीबी, बढ़ती है बीमारियां। साथ ही मैं बताऊंगा कि सिरहाने के नीचे कौन सी चीज़ें रखने से आता है गुड लक। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, तो जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की जो जानकारी है सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है, इसलिए कार्यक्रम को पूरा देखिएगा। और चलिए अब जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने सिरहाने रखनी चाहिए और कौन सी नहीं। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग सोने से पहले भगवान का नाम लेकर या हनुमान चालीसा पढ़कर सोने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से सोते समय डर भय का एहसास नहीं होता है। वहीं कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सिराने पर ही अपने हेयर क्लिप हो गए, वॉलेट हो गया, किताब जैसी चीज़ें रखकर सो जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको तकिए के नीचे रखने की मनाही होती है। ये न सिर्फ नेगेटिविटी को बढ़ाते हैं बल्कि आपकी बीमारी, आपकी डेली रूटीन लाइफ, आपके कैरियर में भी हर्डल्स लाने लगते हैं। तो आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने तकिए के आसपास बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। पहले वो जो नहीं रखनी चाहिए, सबसे पहले शुरुआत करता हूं दवाइयों से, मेडिसिन से। कई लोगों को रात में दवाएं लेने की आदत है या फिर दिन की शुरुआत उनकी दवाएं खाकर होती है। ऐसी सिचुएशन में वो अपनी सहूलियत के लिए दवाइयाँ जो हैं, जो मेडिसिन जो हैं, वो अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं। पिलो के नीचे रात में लेने वाली या सुबह उठकर लेने वाली पिलो के नीचे रखकर सोने की आदत होती है। ये बिल्कुल गलत आदत है, वास्तुशास्त्र में से शुभ नहीं माना गया है। आपकी सेहत पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अपने इस आदत को जल्द से जल्द सुधार लीजिए, अन्यथा मेडिसिन, दवाइयाँ कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। जूते चप्पल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने बिस्तर के पास ही जूते चप्पल उतार कर सोने जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके अपने बेडरूम में जूते चप्पल खोलने से आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी जो है वो फ्लो करने लग जाती है। सोते समय अपने जूते चप्पल जो है वो बेड से दूर रखिए, अपने रूम के बाहर रखिए। आपके रूम में पहनने के लिए एक स्लीपर आप रख सकते हैं, या कपड़े के आजकल जो बने हुए शूज़ आते हैं नाइट वेयर के हिसाब से, वो आप पहन सकते हैं। लेकिन चमड़े के जूते जो हैं या चमड़े की चप्पल जो है वो अपने बेड के पास में कभी नहीं रखना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ्लो होती है। वॉलेट, पर्स को अपने तकिए के नीचे रखने की आदत होती है, जैसे उनके पर्स में करोड़ों रुपए हों और कोई निकाल के ले जाएगा। सोने के दौरान व्हेन यू आर स्लीपिंग, डोंट पुट योर वॉलेट अंडर योर पिलो। कभी भी सिरहाने के नीचे नहीं रखें। पर्स रखने की भूल नहीं करें। धन को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और धन का स्थान तिजोरी के अंदर होता है। सिरहाने पर पर्स रखने से बेफिजूल के खर्चे बढ़ जाते हैं, साथ ही रिश्तों की मधुरता भी कम होने लगती है। इसलिए सोते समय पर्स हमेशा अलमारी में ही रखें, अपने पिलो तकिए के नीचे नहीं रखें। बर्तन जिसमें पानी भरा हो, सोने के समय सिरहाने के पास हेड साइड में पानी से भरा बर्तन रखना नुकसानदेह रहता है, कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे चंद्रमा प्रभावित होता है और चंद्रमा के प्रभावित होने से व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन आता है, नेगेटिविटी आती है, कई बीमारियों, मानसिक अवसाद, मिर्गी के दौरे, पागलपन इत्यादि का शिकार बन जाता है। तो भूल कर भी अपने सिरहाने के पास पानी नहीं रखें। चाबियों का गुच्छा, कुछ लोगों को चाबियों का गुच्छा साथ में लेकर सोने की आदत होती है। सोते समय चाबी अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं। अगर आप भी उस लिस्ट में शामिल हैं तो अपनी आदत को आज से ही, अभी से ही बदल लीजिएगा। अनजाने में ही सही,
मगर आपके द्वारा की जाने वाली जो ये गलती है ये आपके घर में पैसों की किल्लत को बढ़ा देती है। तो भूल कर भी आपको अपने सिरहाने के नीचे जो है वो चाबियों का गुच्छा नहीं रखना चाहिए। जी, और पंडित जी, क्योंकि आप हमें कंटिन्यू ये बता रहे हैं, लगातार ये बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ें हमें रखनी है, कौन सी नहीं, आगे भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। सोने और चांदी से बने जेवरात अपने पास में बिल्कुल रख कर नहीं सोने चाहिए। मनुष्य का जो भाग्य है वो कमज़ोर होने लगता है। रात को सोते समय सिरहाने के पास तेल रखने से लाइफ के अंदर हर्डल्स आती हैं, कठिनाइयाँ, रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं और शांति कभी भी नहीं मिलती। तो कभी भी तेल भी नहीं रखना चाहिए, सोने जेवरात भी नहीं रखी जाती। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में परेशानियों का आना जाना तो लगा रहता है, मगर उनका समाधान है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिन्हें आपको सोते समय अपने तकिए के नीचे रखना चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। पहले मैंने आपको बताया क्या नहीं रखना चाहिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या रख के सोए। हर रात सोने से पहले हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें, साथ ही उसे अपने सिरहाने के नीचे रखकर सोए। अगर आप दाम्पत्य सुख नहीं भोग रहे हैं तभी आपको ऐसा करना है। ऐसी मान्यता है कि सिरहाने के नीचे हनुमान चालीसा रखने से मन एकाग्र रहता है, शांत रहता है, मन में डर, वहम, बुरे सपने नहीं आते। अगर आपके बच्चों को डर लगता हो, सिरहाने के नीचे हनुमान चालीसा रख दीजिए। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, उत्साहित होते हैं ऐसे बच्चे, ऊर्जावान होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। तो हनुमान चालीसा रख सकते हैं, लेकिन जो दाम्पत्य सुख भोगते हैं उन्हें नहीं रखना चाहिए। रात को सोते समय अपने तकियों के नीचे काजल की डिब्बी रखें। काजल जो आंख में लगाने वाला काजल होता है वो आप रख सकते हैं। काजल की डिब्बी रखने से नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, भूत पिशाच, प्रेत आपके आसपास फटक भी नहीं सकते अगर आपके सिरहाने के नीचे काजल की डिब्बी रखी हुई। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें सपने में डर लगता है, उठ जाते हैं डर के, तो काजल की डिब्बी रखो, आपका डर वहम सब खत्म हो जाएगा। और क्या आपने अपने सिरहाने के नीचे कभी मूली रखकर आप सोए हैं क्या? यदि नहीं तो करके देखिएगा। अपने सिरहाने के नीचे एक मूली रखिए, सोइए और सुबह शिवलिंग पर उस मूली को अर्पण कर दें। वो दर्शक जिन्हें बहुत ज़्यादा बुरे सपने आते हो, करवटें बदलते रहे सारी रात, हम मानसिक परेशानियों रहती हो, करवटें बदलते रहते हो, तो मूली रखकर सोने से और सुबह शिवलिंग पर अर्पण करने से ये सभी मानसिक परेशानियों से, नींद नहीं आने की बीमारी से मुक्ति मिलती है। ताजा फूल, भगवान को अर्पण किए गए ताजा फूल, मतलब जैसे आज आपने भगवान को अर्पण किए, आप उन फूलों को शाम को अपने तकिए के नीचे रख लीजिए, रात को सोते समय उनके तकियों के नीचे रख लीजिए। तो जो भगवान को अर्पण किए गए ताजा पुष्प हैं, यदि आप उन्हें अपने सिरहाने के नीचे रखकर सोते हैं तो बहुत शांति मिलती है, बेचैनी खत्म हो जाती है, नींद बहुत अच्छी आती है, साउंड स्लिप आती है। अगर आप नींद की गोली लेते हैं तो आपकी आदत छूट जाएगी। सिर्फ भगवान के अर्पण किए हुए जो ताजे पुष्प हैं वो अपने सिरहाने के नीचे रखिए। निश्चित तौर पर अगले दिन जब आप जगेंगे तो अपने आप को बहुत तरोताज़ा महसूस करेंगे। अरोमा थेरेपी होती है, उसमें इन फ्लावर्स का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। साउंड स्लिप के लिए बहुत अच्छी नींद आती है। दुर्गा सप्तशती का सोते समय सिरहाने के पास रखने से अनजाने भय से मुक्ति मिलती है। दिन भर की जो चिंता, तनाव है, उससे मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। लहसुन, खाने में जो आप लहसुन काम में लेते उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सोते समय तकिए के नीचे लहसुन रखने से सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो होता है, बहुत सारी पॉजिटिविटी जो है वो फ्लो करने लगती है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जिन्हें आप अगर काम में लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको नींद भी अच्छी आएगी। तो ये तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर अपने घर में जब भी सोते हैं तो सिरहाने पे रखनी चाहिए, जिनसे आपकी गुड लक भी आएगा, आपका हेल्थ जो है वो भी अच्छी रहेगी। और ऐसी भी चीज़ें पंडित जी ने बताई जो आपको नहीं रखनी चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परेशानियाँ आ सकती हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री।
तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।